मैं सोफिया। तो मैं आज सोल लैंड 2 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर बक लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। तो सोल लैंड 2 की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक घर में बैठकर मेडिटेशन कर रहा है और अचानक से उसके अंदर से एक लाइट निकलती है और गॉड रियलम तक पहुंच जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा तांगसान गॉड बन चुका है, तो इसका मतलब है कि वो लाइट तांगसान के रियलम में पहुंच जाती है, जिसे तांगसान देख लेता है और समझ जाता है कि एक नए सितारे का जन्म हो चुका है, यानी एक नई हीरो ने जन्म ले लिया है। उसके बाद वो अपने महल में वापस जाता है। वहाँ पर वो कहता है कि डोलुआ कॉन्टिनेंट में सब कुछ बदल चुका है। तभी वहाँ पर शावू भी आ जाती है। वो कहती है कि आखिर तुम इतनी चिंता में क्यों हो। तांगसान कुछ भी आगे कहने से पहले शावू से ये पूछता है कि क्या शाओशी सो चुकी है। इस पर शावू कहती है कि हाँ, वो सो चुकी है। अब तांगसान शावू को बताता है कि गॉड रियलम का एक दिन डोलुआ कॉन्टिनेंट के 1 साल के बराबर होता है। और तांगसान कहता है कि वो डोलुआ कॉन्टिनेंट में थोड़ा और टाइम बिताना चाहता था, लेकिन उसे अच्छाई और बुराई को कंट्रोल करने के लिए वापस आना पड़ा। और तांगसान बताता है कि डोलुआ कॉन्टिनेंट तेजी से बदल रहा है। आज से 4000 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट ने डोलुआ कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया था। हालांकि डोलुआ कॉन्टिनेंट के पास मेरे तांग क्लैन के हिडन वेपन थे, जिसकी मदद से वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन सन मून कॉन्टिनेंट किसी भी हाल में जीतना चाहता है। पहले सोल लैंड में 2 कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, पर अब वो डिवाइड होकर 4 एम्पायर्स में बदल चुके हैं। और दूसरी तरफ मेरा तांग क्लैन भी 4000 सालों के उतार चढ़ाव के कारण अपनी ताकत खोता जा रहा है। तांगसान आगे कहता है कि मैंने तांग क्लैन को अपने हाथों से बनाया और मैं इसे ऐसे खत्म होता कभी नहीं देख सकता। शाओ तांगसान के टेंशन को कम करने के लिए कहती है कि पूरे 10,000 साल बीत चुके हैं, थोड़ा बहुत बदलाव तो होगा ही। तभी अचानक से तांगसान को उस उभरते हुए सितारे के बारे में याद आता है और वह शाओ को बताता है कि आज के दिन मैंने एक नया उभरता हुआ सितारा देखा। तांगसान आगे कहता है कि मैंने उस लड़की के बारे में और जानना चाहा और उसकी किस्मत में झांक कर देखा, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला। लेकिन मैं ये जरूर जान गया कि उसका और तांग क्लैन के साथ एक बहुत गहरा संबंध है। तांगसान और शाओ की बेटी तांग बुताओ भी वहीं एक पेड़ पर बैठकर इन दोनों की बातें सुन रही थी। वो ये सब बातें सुनकर कहती है कि मेरे पिता हमेशा डोलुआ कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं, यकीनन वो जगह काफी मजेदार होगी। और इसके बाद सीन बदल जाता है। हमें दिखाया जाता है डोलुआ कॉन्टिनेंट के ड्यूक मैंशन को। वहाँ पर हम एक लड़के जिसका नाम है हुआ यू हाओ उसको देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से ड्यूक मैंशन को देख रहा था, जहाँ पर 2 गार्ड्स उसे देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। और इन सब की बातचीत से हमें पता चलता है कि हुआ यू हाओ अपने पिता से काफी ज्यादा नफरत करता है। वो अपने फादर से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि उसने अपने सरनेम में अपने फादर के नाम को हटाकर वहाँ पर अपनी माँ का नाम लगा दिया। और जो गार्ड्स हैं वो अपने मास्टर की बुराई नहीं सुन सकते थे, तो वो हुआ यू हाओ से कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हमारे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और वो गार्ड्स आगे कुछ भी बोले, हुआ यू हाओ ने अपनी स्पिरिट आइज का यूज किया और उन गार्ड्स को कुछ समझ ही नहीं आया क्या यहाँ हुआ क्या। और फिर सीन बदल जाता है। फिर वहाँ हम देखते हैं मास्टर ड्यू, जो कि एक वॉर से लड़कर वापस आ रहे थे। वो लोग एक जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में हुआ यू हाओ भी था और वो मास्टर ड्यू को वहाँ से देख रहा था। इससे पहले कि मास्टर ड्यू उसे देख पाता, वो गायब हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे आखिर हुआ यू हाओ अपने फादर से इतना नफरत क्यों करता था। तो इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। हुआ यू हाओ की माँ ड्यूक पेंशन में एक नौकरानी थी, लेकिन कुछ समय के बाद मास्टर ड्यू को हुआ यू हाओ की माँ से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उससे कभी शादी नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो एक नौकरानी से शादी कर दे तो इनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। और इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, जिससे उनकी इज्जत बनी रहे। और हुआ यू हाओ और उसकी माँ को एक अच्छे से मेंशन में रख दिया था, लेकिन वॉर्स के कारण मास्टर ड्यू हमेशा लड़ाई में बिजी रहते थे। और दूसरी तरफ उनकी दूसरी बीवी ने हुआ यू हाओ और उसकी माँ को उस मेंशन से निकाल दिया था, जिस वजह से उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। हमेशा लड़ाई में बिजी रहने के कारण उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि हुआ यू हाओ और उसकी पत्नी को उनकी दूसरी बीवी ने निकाल दिया है। और बीमार रहते रहते एक दिन हुआ यू हाओ की माँ की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले हुआ यू हाओ की माँ ने हुआ यू हाओ को एक डैगर दिया था और कहा था, ये लो, अपनी जिंदगी खुद जियो। अपनी माँ को खोने के बाद हुआ यू हाओ गुस्से से एक कसम लेता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर बनकर वापस आएगा और अपनी माँ को इंसाफ दिलाएगा। और अगले 5 सालों तक हुआ यू हाओ ने बहुत मेहनत की और वो अपने आप को लेवल 10 तक पहुँचाने में कामयाब हो गया। लेवल 10 पर पहुँचने के बाद वो अपने लिए एक स्पिरिट रिंग ढूंढने के लिए अकेले ही जिंगदा फॉरेस्ट में चला जाता है। हुआ यू हाओ स्पिरिट बीस्ट को ढूंढते ढूंढते जिंगदा फॉरेस्ट के बहुत अंदर चला गया था।
इतने लंबे सफर के बाद हो यो हाव को भूख और प्यास लग जाती है। तभी वहाँ उसे एक तालाब दिखता है जहाँ से वो अपने लिए पानी भर लेता है और तभी इस तालाब में से कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं, तो वो उन मछलियों को पकड़ने का प्लान बनाता है। अब उन मछलियों को पकड़ने के लिए हो यो हाव अपने व्हाइट टाइगर डैगर को निकालता है और एक लकड़ी को शार्प करने लगता है। अब उस डैगर को देख कर हो यो हाव को अपनी माँ की कुछ बातें याद आती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि मास्टर ड्यूक ही उसके फादर है और उसे उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इसके बिल्कुल उलट हो यो हाव मास्टर ड्यूक से बहुत नफरत करता है। इसी सोच के साथ हो यो हाव अपनी स्प्लिट आई की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो देखता है उसके आसपास की चीजें बहुत ही स्लो हो चुकी हैं। अब इसी पावर का यूज करके यू हाव ने अपने लिए बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। अब वो उन मछलियों को ग्रिल करके बस खाने ही वाला था, तभी वो देखता है कि एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम है तांगिया वो आ जाती है और उसकी आंखों में उन मछलियों के लिए बहुत सारा लालच था और वो यू हाव से कहती है इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है, क्या तुम मुझे ये बेचोगे? लेकिन यू हाव बहुत अच्छा था, उसने कहा ये मछली तुम फ्री में भी ले सकती हो और यू हाव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। उससे पहले तांगिया ने उसके हाथ से मछली ले ली। तभी तांगिया के पीछे एक और लड़का जिसका नाम है बेबे वो आ जाता है और वो तांगिया से कहता है कि पागल लड़की, क्या तुमने नहीं देखा कि अभी उस बेचारे ने भी खाना शुरू नहीं किया? इस पर तांगिया को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। इस पर यू हाव कहता है कि कोई बात नहीं और यू हाव बेबे को भी एक मछली देता है, लेकिन बेबे कहता है कि अगर मैंने ये ले ली तो तुम क्या खाओगे? इस पर यू हाव कहता है कि मेरे पास और भी मछलियाँ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों साथ ही मछलियाँ खाना शुरू करते हैं। इसी बीच ये लोग अपना इंट्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन तांगिया को यू हाव की मछली इतनी पसंद आती है कि वो शांति से एक जगह बैठ भी नहीं पा रही थी। कुछ देर ये तीनों अच्छी अच्छी बातें करने के बाद यू हाव खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मैं चलता हूँ। अब यू हाव को जिंगदा फॉरेस्ट की तरफ जाते देख तांगिया कहती है कि वहाँ पर तो बहुत ज्यादा खतरनाक सोल बीस्ट होने वाले हैं, जिस पर बेबे कहता है कि मैंने उसकी सोल पावर को फील किया, उसे जरूर एक स्प्लिट रिंग की जरूरत होगी, लेकिन साथ ही साथ मैंने उसकी सोल पावर को भी फील किया जो कि बहुत वीक है। वो जिंगदा फॉरेस्ट में जाकर अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहा है, जहाँ दूसरी तरफ यू हाव इन सब खतरों से अनजान होकर आगे बढ़ा चला जाता है। यू हाव सोल बीस्ट टेरिटरी में पहुँच जाता है और वहाँ पर वो दिखता है बहुत ही सुंदर सुंदर सोल बीस्ट यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। यू हाव आगे के खतरे से बिल्कुल अनजान हैरान होके यहाँ वहाँ देखता हुआ आगे बढ़ा जाता है। यू हाव एक पुल को पार करता है। पुल पार करने के बाद ही तभी अचानक से एक मंकी सोल बीस्ट ने यू हाव पर हमला कर दिया, लेकिन यू हाव डॉज करके जैसे तैसे बच जाता है। वो मंकी सोल बीस्ट बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल था। उसके बाद उस मंकी सोल बीस्ट ने अपना एनर्जी अटैक सीधा यू हाव पर कर दिया। अब यू हाव ने उस खतरनाक अटैक से बचने के लिए अपना व्हाइट टाइगर डैगर को बाहर निकाला, लेकिन वो ये जानता था कि वो इस बार डॉज नहीं कर सकता। इस वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दूर जाकर गिरता है, जिस वजह से उसका डैगर भी उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन अभी फाइट खत्म नहीं हुई। यू हाव फिर से दौड़कर अपना डैगर लेने जाता है। यू हाव अपना डैगर ले लेता है, लेकिन मंकी बीस्ट ने भी यू हाव को पकड़ लिया था। अब यू हाव के लिए उसके साथ लड़ पाना काफी मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने डैगर से उस मंकी के हाथ पर हमला कर दिया, जिससे वो मंकी बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। इस बार वो अपने सारे पावर के संग उस पर अटैक करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि यू हाव ने अपनी स्पिरिचुअल आइज को फिर से एक्टिवेट कर लिया और वो देखता है कि सब कुछ फिर से स्लो हो चुका है और ऐसा होते ही यू हाव को एक मौका मिल जाता है उस पर हमला करने के लिए और वो उसको मार डालता है। उस मंकी बीस्ट से लड़ते लड़ते यू हाव की बहुत सारी एनर्जी यूज हो गई थी और वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया। वो अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब जबकि वो मंकी बीस्ट मर चुका था तो उसकी सोल रिंग बाहर आती है। यू हाव उस सोल रिंग को देख पाता है, लेकिन वो जानता है कि वो इतना ज्यादा वीक है कि उस रिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि यू हाव के आसपास सब कुछ जमने लगता है और यू हाव देखता है कि उस सोल रिंग से एक और बड़ा सोल बीस्ट निकल रहा है। यू हाव बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो आखिर क्या करे। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो वहाँ से भाग सके और फिर यू हाव देखता है कि एक प्यारा सा सोल बीस्ट उसके पास आ गया है, लेकिन वो इतना ठंडा था कि यू हाव जमने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।